हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश जैक बोर्ड चैप्टर 1 इंग्लिश का देखने वाले हैं बिहाइव के बुक से। तो बिहाइव का पहला बुक का नाम मतलब चैप्टर का नाम है दे फन दे हैड। इधर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है तो आप लोग इतना ध्यान मत दीजिए। तो हम लोग आज पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब नोट्स के फॉर्मेट में देखेंगे। जो नोट्स होता है ना, नोट्स के फॉर्मेट में देखेंगे कि आप लोग उसको कॉपी में नोट भी कर सकते हो और अच्छे से मतलब रिवाइज भी कर सकते हो कभी भी जब भी आपको ज़रूरत पड़े। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, दिस टाइम सेटिंग। अगर तो इधर क्या हिंदी का मीनिंग भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को कुछ दिक्कत हुआ तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो कॉपी में। चलिए नीचे बढ़ते हैं। दी स्टोरी टेक्स प्लेस इन द ईयर 2157, a future world where children no longer to schools. Instead, they study at home using mechanical teachers, computers and robots. इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, ये कहानी सन 2157 में घटित है। उस समय बच्चे स्कूल नहीं जाते थे बल्कि अपने घर पर मैकेनिकल टीचर यानी मशीन कंप्यूटर से पढ़ते थे। आगे दूसरे पॉइंट में आते हैं। मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र। मार्गी मार्गी एन 11 years old girl who does not like her mechanical teacher. She finds it boring and trimming. टॉमी टॉमी से पहले हम लोग इसका हिंदी मीनिंग में मार्गी का देख लेते हैं। 11 साल की लड़की मैकेनिकल टीचर से परेशान और उसे नापसंद करती थी। इसके बाद टॉमी पे बढ़ते हैं। टॉमी, आ 13 years old boy, Margie's friends. He finds an old printed book in his attic, which become the center of their discussion. इसका मतलब हो जाता है 13 साल का एक लड़का था, मार्गी का दोस्त था, उसे एक जगह एक पुरानी किताब मिली जो प्रिंटेड बुक, मतलब जहाँ पे छपी हुई किताब जहाँ पे लिखा होता है, जैसे हम लोगों का आप देखते ही हो। तो आगे बढ़ते हैं, वैसा उसको किताब मिला। डिस्कवरी ऑफ द प्रिंटेड बुक, पुरानी किताब की खोज। टॉमी फाइंड अ रियल प्रिंटेड बुक। आप उसको रियल बुक भी बोल सकते हो क्योंकि बुक में कई जगह रियल बुक भी मेंशन्ड है, ठीक है। तो समथिंग वेरी रेयर इन देयर फ्यूचर वर्ल्ड, मार्गी इज सरप्राइज्ड एंड क्यूरियस बिकॉज शी हैज़ ओनली सीन इलेक्ट्रॉनिक बुक्स एंड स्क्रीन्स। इसका हिंदी में नहीं। टॉमी को एक असली छपी हुई किताब मिलती है। मार्गी चकित हो जाती है क्योंकि उसने सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली किताब जैसे ई बुक ही देखी थी। ई बुक को ही बोलते हैं आजकल भी हम लोग फ़ोन में, जो आप प्रिंटेड बुक देखते हो फ़ोन से ही और लैपटॉप कंप्यूटर से, उसे ई बुक कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पॉइंट में। ओल्ड वर्सेस फ्यूचर एजुकेशन, पुरानी और भविष्य की शिक्षा। इसका इंग्लिश पढ़ते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम देने के समय आपको याद करने में सुविधा होगी कि ये सब छोटे मोटे पॉइंट है, ये सब याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। ओल्डन डेज, चिल्ड्रन वांट टू द स्कूल बिल्डिंग, studied together with other children of the same age and were taught by human teachers. इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है फ्यूचर डेज। नहीं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है आपका पुराने ज़माने में बच्चे स्कूल जाकर दोस्तों के साथ पढ़ते और इंसानी शिक्षक पढ़ाते थे। इसके बाद आ जाता है दूसरा वाला पॉइंट है ये वाला, फ्यूचर डेज। ईच चाइल्ड स्टडीड अलोन एट द होम with a mechanical teacher. Lessons were adjusted according to each child. But there was no fun, no classmate
and no human interaction। इसका मतलब हो जाता है भविष्य में हर बच्चा अकेले घर पर पढ़ता है, मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है लेकिन मज़ा और दोस्तों के साथ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम विथ मैकेनिकल टीचर्स, मशीन टीचर की समस्याएं। मार्गी हेटेड हर मैकेनिकल टीचर। आई गेव बोरिंग लेसन्स एंड टू मैनी टेस्ट्स। At one time, the geography session of the machine became too difficult and her mother called the county inspector to repair it। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मार्गी को मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैकेनिकल टीचर को मार्गी पसंद नहीं करती थी। वो बोरिंग लेसन देता और बहुत सारा टेस्ट लेता था। एक बार उसका ज्योग्राफी वाला हिस्सा गड़बड़ हो गया था जिसे इंस्पेक्टर ने आकर ठीक किया। छठवें पॉइंट पे चलते हैं। मार्गी फीलिंग, मार्गी की सोच और भविष्य। आगे बढ़ते हैं। Margie imagined how much fun old schools must have been, children going together, playing, laughter, learning from a human teacher who understood their feelings. She felt jealous of children from the past। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मार्गी सोचती है कि पुराने स्कूल कितने मज़ेदार होते होंगे, बच्चे साथ पढ़ते खेलते और इंसानी टीचर बच्चे को समझाते थे। उसे लगता है कि पुराने बच्चे ज़्यादा लकी थे। सातवें पे चले जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जो हम लोग इसी लेक्चर में निपटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थीम एंड मैसेज, कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी में आपको समझाना क्या चाह रहा है? दी स्टोरी हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन एंड ह्यूमन बेस्ड एजुकेशन। इट टीचर्स अस दैट while technology is useful, it can never replace with warmth, care and fun of real schools, friends and human teachers। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी ज़रूरी है लेकिन ये कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकती। असली आनंद तो दोस्तों के साथ स्कूल जाने पर इंसानी शिक्षक से पढ़ने में है। क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम लोग सब्जेक्टिव आज ही कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव का आप लोग बोल दीजिएगा, मैं शॉर्ट बना के डाल दूंगा चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का था, हु आर मार्गी एंड टॉमी? मार्गी और टॉमी कौन थे? चलिए इसका मतलब निकाल दें, तो आंसर देखते हैं। मार्गी इज़ एन 11-year-old गर्ल हु डिसलाइक्स her mechanical teacher. Tommy is her 13-year-old friend who finds a real printed book। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है इस आंसर का, मार्गी एक 11 साल की लड़की है जिसे उसका मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं है। टॉमी उसका 13 साल का दोस्त है जिसे एक असली छपी हुई किताब मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टोटल कितने क्वेश्चन है देख लीजिए, आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इस सब को याद कर लीजिएगा और कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट डिड टॉमी फाइंड इन हिज एटिक? टॉमी फाउंड अ real printed book which surprised Margie because he had only seen real books on screen। उसने सिर्फ ई बुक देखी थी, उसने कभी भी मतलब छपी हुई किताब नहीं देखी थी। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, टॉमी को अपने आर्टरी में एक असली किताब मिली। मार्गी हैरान हुई क्योंकि उसने सिर्फ स्क्रीन वाली किताबें देखी थी।
तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वॉज एजुकेशन इन द पास्ट डिफरेंट फ्रॉम द फ्यूचर। इसका आंसर हो जाएगा, इन द पास्ट चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल्स, स्टडीड टुगेदर विद क्लासमेट्स एंड वेर थॉट बाय ह्यूमन टीचर्स। इन द फ्यूचर चिल्ड्रन स्टडी अलोन एट होम विथ मैकेनिकल टीचर्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, पुराने समय में बच्चे स्कूल जाकर दोस्तों के साथ पढ़ते और इंसानी शिक्षक पढ़ाते थे। भविष्य में बच्चे अपने घर पर अकेले मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, वाई डिड मार्गी डिसलाइक हर मैकेनिकल टीचर। आंसर होगा, मार्गी डिसलाइक्ड हर मैकेनिकल टीचर बिकॉज इट गेव बोरिंग लेसन टू मैनी टेस्ट्स। शी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एंजॉय लर्निंग। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, मार्गी को अपना मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं था क्योंकि वो बोरिंग लेसन देता और बहुत सारे टेस्ट लेता था, उसे पढ़ाई का मज़ा नहीं आता था। तो देखिए, मैकेनिकल टीचर क्या होता है, वो स्ट्रिक्ट होता है। वो मतलब कोई भी आप ऑनलाइन में पढ़े, किसी भी एआई से पढ़ेंगे तो वो मतलब कोई पॉइंट पे ही रहेगा, वो कभी पॉइंट से भटकेगा नहीं। यही मतलब आपको समझाना चाह रहा है ये लेसन। तो व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट ओल्ड स्कूल्स। इसका आंसर होगा, मार्गी थॉट दैट ओल्ड स्कूल्स वेर फन बिकॉज चिल्ड्रंस स्टडीड, प्लेड एंड लाफ्टर टुगेदर। ह्यूमन टीचर अंडरस्टूड चिल्ड्रन बेटर। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, मार्गी सोचती थी कि पुराने स्कूल मज़ेदार होते थे क्योंकि बच्चे साथ पढ़ते, खेलते और हंसते थे। इंसानी शिक्षक बच्चों को बेहतर समझाते थे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। मतलब इसका मेन थीम क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्टोरी हाईलाइट्स दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन टच इन टेक्नोलॉजी। रियल जॉय कम फ्रॉम द स्कूल्स, फ्रेंड्स एंड ह्यूमन टीचर्स। इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है, इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि टेक्नोलॉजी शिक्षा में इंसानी स्पर्श की जगह नहीं ले सकती। असली आनंद स्कूल, दोस्तों और इंसानी टीचर में मिलता है। धन्यवाद। देखिए, इस हम लोगों ने लेसन ने पढ़ा और यही सीखा कि इंसानी टीचर और एक मैकेनिकल टीचर में बहुत अंतर होता है। तो हम लोग इस लेसन को इधर ही कंप्लीट करेंगे, बट आपको पूरा चैप्टर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास लूँगा, उधर मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा के क्वेश्चन आंसर यही रहेगा, आपको ऑब्जेक्टिव उस दिन करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।